हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे द्विघात बहुपदी की शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए भी आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे। आइए देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 7x + 10 और दूसरा क्वेश्चन लिए हैं x² - 3। ये दोनों को आपको शून्यक निकाल करके बताएंगे और सत्यता की जांच करके भी आपको हम सिखाएंगे कैसे सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन x² + 7x + 10। जब शून्यक के बारे में बोला जाए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो इसके बहुपद के बराबर हम क्या कर लेंगे, 0। तो देखिए इसको लिखते हैं x² + 7x + 10 बराबर 0 कर लेंगे। जब शून्यक के बारे में बोला जाए तो क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है। अब उसके बाद देखिए इसको गुणनखंड करके x का 2 मान निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, शून्यक होगा। तो देखिए इसका प्रथम स्टेप में क्या है, x² का जो भी गुणांक रहेगा वो गुणांक को क्या करना है, अचर पद में गुणा करना है। एक बार फिर से समझिए, x² का गुणांक जो भी रहे उसको क्या करना है, अचर पद में गुना करना है। तो मान लीजिए कि x² का गुणांक अभी कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 में कीजिएगा 10 से गुना तो कितना होगा, 10। तो आपको 10 लिख लेना है इस प्रकार से। अब 10 को तोड़ना है, तो 10 में भाग दीजिएगा 2 से, तो कितना लगेगा, कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 दूनी 10, अभी टूटेगा नहीं। तो यही 2 संख्या को जोड़ करके 7 पुराना है और यही 2 संख्या को गुना करके 10 आपको पुराना है। एक बार फिर से समझिए, यही 2 संख्या को आपस में जोड़ करके हो या घटा करके हो आपको 7 पुराना है और यही दोनों संख्या को आपस में गुना करके 10 भी पुराना है। आइए इसको लिखते हैं, देखिएगा x²। अब देखिए यहाँ पर 7x प्लस में है तो दोनों संख्या को प्लस में रखेंगे, तो उसके बाद ना 7x पूरेगा। तो यहाँ पर 2x प्लस में और 5x प्लस में रखेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x, तो 7x पूर जाएगा। तो लिखना है आपको 5x + 2x + 10 बराबर 0। उसके बाद देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर x² है, तो 2 x को आपस में गुना किया होगा तब x² बना होगा। इसमें एक x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, एक x बचेगा, तो इसको लिख लेना है। प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। यहाँ से x आप निकाल लिए तो कितना बचा, 5, तो आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब आगे देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2 इसमें से कॉमन लेंगे, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x, तो x लिख दीजिएगा प्लस। अब जो टर्म आप कॉमन लिए हैं वही टर्म में से 10 में भाग करना है, तो 10 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 5, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर 0 कर लेना है। अब आगे देखिए दोनों कॉलम देखिए समान है, तो एक कॉलम को आपको ले लेना है, तो x + 5। उसके बाद जो नहीं मिला उसको लिखना है, एक x है तो x लिख लीजिएगा, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिख लेना है, बराबर क्या करना है, 0 के बराबर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0 करना है और एक बार इसके बराबर आपको 0 करना है। ठीक है, तो हम आपको 0 करके x का मान निकाल करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखना है x + 5 बराबर 0।
इधर भी कीजिएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x के लिखेंगे x बराबर, देखिए 5 किस में है, प्लस में, तो इससे आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 0 माइनस 5, इसको हल कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, -5। अब आगे देखिए, इसमें इसी प्रकार से निकालिए। तो x का मान निकालना है, तो 2 किस में है, प्लस में, तो इससे आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो 0 माइनस 2 लिख लीजिएगा, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखना है, अतः शून्यक बराबर -2, -5, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। आइए हम सत्यता की जांच करके आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको, नाव लिखना है। नाव का मतलब होता है अब। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप लोग देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। अगला देखिए अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। शून्यकों का योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणांक का फार्मूला होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। यही दोनों फार्मूला पर आपको जांच करना है। ठीक है। तो देखिए हम जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। अब देखिए जो पहला शून्यक आप निकाले थे वो होगा अल्फा का मान, और जो दूसरा शून्यक निकाले थे वो होगा बीटा का मान। ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान कितना हो जाएगा, -2, तो आपको लिख लेना है -2। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिएगा। बीटा का मान कितना है, -5, तो आपको लिख लेना है -5। उसके बाद देखिए आगे -b है तो माइनस लिखना है। अब देखिए b का मान देखिए समीकरण में क्या दिया गया था, तो यहाँ से देख लीजिए समीकरण में क्या दिया है। तो b का मान दिया हुआ है +7। ठीक है। यहाँ x² वाला पद होगा, x² का जो गुणांक होगा a का मान होगा, x का गुणांक होगा वो b का मान होगा, और c जो होता है अचर पद होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, 7, तो यहाँ आपको क्या करना है, 7 लिख लेना है। ठीक। अब देखिए a का मान देखिए x² का गुणांक कितना है, नहीं कुछ तो 1 है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, a का मान 1 लिख लेना है। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए -2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -5 हो जाएगा। अब इस -7 में भाग कीजिएगा 1 से, तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कीजिए। तो -2 -5 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, -7। देखिए दोनों बराबर है तो हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मैंने शून्यकों का योग का जांच हो गया। सिर्फ बराबर ही आपको करना है, बराबर हो गया, इसका काम खत्म। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का चेक करते हैं। तो देखिए लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, c/a होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अल्फा का मान देखिएगा -2 होगा, तो -2 लिखिएगा, गुना का चिन्ह दीजिएगा। बीटा का मान देखिए कितना है, -5, तो आपको लिख लेना है -5 बराबर। अब देखिए सी का मान, तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ देख लीजिए सी का मान कितना दिया गया है, 10, तो आपको क्या लिखना है, सी का मान 10 लिख लेना है। अब देखिए ए का मान फिर समीकरण में देख लीजिए। तो x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो ए का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ क्या दीजिए, कर दीजिएगा बट्टा में 1। अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको हल कीजिएगा
तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर 10 में भाग कीजिएगा 1 से तो कितना आ जाएगा, तो 10 ही आ जाएगा। देखिए ये भी एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो दोनों ये भी बराबर है। और यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा भी चेक किए तो क्या है, -7 बराबर -7, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए अल्फा प्लस दोनों आपस में बराबर है। और अल्फा इंटू बीटा के भी चेक किए तो क्या आपस में दोनों LH बराबर RHS दोनों क्या है, आपस में बराबर है। बस इस प्रकार आपको जांच करना है। अब लिखिएगा अतः सत्यता की जांच हो गई, यही आपका लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी तरीका से। अगर एक बार वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप देख करके समझ सकते हैं। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 2 बताते हैं, x² - 3। इस ढंग से क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो कैसे आपको शून्य निकालना है और कैसे सत्यता की जांच भी आपको करना है। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं, सीखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जब शून्यक के बारे में बोला जाए तो हम इसके बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेना है। ठीक है, 0 कर लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम गुणनखंड करके क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आसान है। तो देखिए यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से लिखना है आपको x²। अब देखिए 3 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो लिखिएगा 0 + 3 लिखिएगा। उसके बाद देखिए लिखिएगा x² बराबर, ये कितना हो जाएगा, इसमें जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। तो x² हमको मान नहीं चाहिए, हमको मान चाहिए x का मान चाहिए, इसलिए x बराबर, अब एक कत्ता क्या है, स्क्वायर है तो इस जगह तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक, √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं आता है, फिर भी आपको प्लस माइनस लिख करके इसको √3 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अतः लिखिएगा, अतः शून्यक बराबर -√3, +√3, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमको सत्यता की जांच करना है। तो किस प्रकार हम सत्यता की जांच करेंगे, आप देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए सत्यता की जांच करके हम आपको बताते हैं आसान तरीका से। देखिए सबसे आपको लिखना है नाउ। अब देखिए लिखना है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, -b/a होता है। अब देखिए अल्फा का मान, जो पहला शून्यक होता है वो अल्फा का मान होता है, -√3 है तो आपको लिख लेना है -√3। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह दीजिए, बीटा का मान कितना है, √3, तो आपको √3 लिख लेना है बराबर, माइनस तो माइनस, बी का मान देखिए, इसमें देखिए x² x का पद इसमें तो है नहीं, x² का पद है तो x का पद नहीं है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, तो 0 लिख लीजिएगा। बट ए का मान क्या है, x² का गुणांक क्या है, नहीं कुछ तो 1 है तो आपको 1 ले लेना है। अब देखिए इधर हल कीजिएगा तो यहाँ देखिए आपस में घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, इधर भी हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 0। देखिए 0 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं, लिखना है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला c/a होता है। बताइए यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना है, -√3, तो आपको लिख लेना है -√3 गुना बीटा का मान कितना है, +√3, तो +√3 लिख लेना है बराबर। अब देखिए सी का वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन में देख लीजिए सी का वैल्यू कितना है, -3 है, तो आपको लिख लेना है -3। उसके बाद देखिए बट्टा में ए है
तो ए का मान देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो आपको क्या करना है, 1 लिख लेना है। देखिए 1 लिख लेते हैं। अब इसको हल कीजिए तो देखिए रूट में अगर समान संख्या दिया जाए, दोनों रूट में रहे, अगर दोनों समान संख्या रहे, इसमें आपस में गुना कीजिएगा तो वही संख्या आता है जो रूट में लिखा रहता है। रूट में कौन संख्या लिखा हुआ दोनों में, 3 है, तो आपको 3 लिख लीजिएगा, माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा, तो -3। अब देखिए -3 में 1 से भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो -3 ही हो जाएगा, तो -3 लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और यहाँ भी आपस में क्या है, बराबर है। आपको बस लिखना है अतः सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से आप लिखना है अतः करके। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसानी तरीका से। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया होगा, एक बार में क्वेश्चन को समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो को पॉज करके फिर से आप लोग देखिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।